हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। ही हमारे भाइयों, आज वचन कहती है, वचन यानी बाइबल कहती है कि वचन ही परमेश्वर है। और वचन हमसे कह रहा है, यानी परमेश्वर हमसे इस वचन में कुछ बातें कर रहा है। आइए हम इसे ध्यान से सुने और इस पर मनन करें। वचन कहती है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठ बातें बकते हैं। उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सांपिन के अंडे सेते और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता तब उसमें से सपोला निकलता है। उनके जाले कपड़े का काम न देंगे, न वे अपने कामों से अपने को ढांप सकेंगे, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों में उपद्रव होता है। वे बुराई करने को दौड़ते और निर्दोष की हत्या करने को तत्पर रहते हैं। उनकी युक्तियां व्यर्थ हैं। उजाड़ और विनाश ही उनके मार्गों में है। शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं, और न उनके व्यवहार में न्याय है। उनके पथ टेढ़े हैं। जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। देखिए, वचन हमसे बात कर रही है कि जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार न कर सके, और न वह बहरा हो गया है कि सुन न सके। वचन कह रही है, यानी परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ सुन रहा हूं, क्योंकि मेरे कान बहरे नहीं हैं, और मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया है कि मैं तुम्हारा उद्धार न कर सकूं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि शांति का मार्ग वे जानते ही नहीं। कौन? हम लोग। और पीछे जितने भी वचन बता रही है, यानी परमेश्वर बता रहे हैं, वो परमेश्वर को ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, हमारी सारी गलतियों को परमेश्वर जानते हैं, इसलिए अपने मुंह से पीछे जो मैं वचन में बोला हूँ वो सब परमेश्वर के मुंह से निकली हुई वाणी है। और परमेश्वर यहाँ बता रहे हैं कि जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो मसीही हो गए हैं, परमेश्वर मसीह की आराधना करते हैं, बड़े गर्व और शान से कहते हैं कि मैं भी मसीह का हूँ,
मैं भी मसीह को मानता हूँ, मैं भी मसीह के राहों पर चलता हूँ, लेकिन वचन बता रही है कि जो कोई उन पर चले वह शांति न पाएगा। किस पर चले? परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई हैं। तुम्हारे मुंह से तो झूठ और तुम्हारी जिभ से कुटिल बातें निकलती हैं। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, न कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। जो मिथ्या पर भरोसा रखते हैं और झूठ बातें बकते हैं, उनको मानो उत्पात का गर्भ रहता है और वे अनर्थ को जन्म देते हैं। यानी परमेश्वर हमारे सब बुराइयों को भली भांति जानते हैं और बोलते हैं कि मैं सब सुनता हूँ, मेरा हाथ भी छोटा नहीं है कि मैं तुम्हारी रक्षा न कर सकूं, लेकिन तुम्हारे अधर्म के कारण, तुम्हारे पाप के कारण मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना सुनने से बंद हैं। मेरा हाथ चाहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं, लेकिन तुम्हारे पापों के कारण यह पवित्र हाथ उठ नहीं पाता है कि तुम्हारी रक्षा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि अगर तुम मसीह के हो तो मसीह भी पवित्र है और तुम भी पवित्र बनो। फिर देखो तुम्हारे लिए मेरी हाथ कैसे उठते हैं। फिर देखो कि मेरे कान तुम्हारी प्रार्थना को कैसे सुनते हैं। हे मेरे भाइयों, मैं ज़्यादा न बोलकर यहीं समाप्त करता हूँ। यह वचन हमारे लिए परमेश्वर ने बोया है, बताया है कि मैं सब जानता हूँ और तुम भी जान लो कि मेरे हाथ इतने छोटे नहीं और न तो मेरे कान बहरे हैं, लेकिन तुम्हारे अनर्थ कामों के कारण ही तुम हमसे वंचित रह जाते हो। इसका मतलब है कि अगर हम मसीह के हो गए हैं तो हमारा परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र हैं और हम उनके आराधक हैं, तो वचन बता रही है कि हमको भी उनसे कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहला काम है कि हमें पवित्र बनना है। हे मेरे भाइयों, आगे हम फिर वचन डालेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वचन को कोई सुन रहा है, कोई सुनने वाले हैं। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम आपके अंदर पवित्रताई की आत्मा आए कि आपका सोच विचार पवित्र हो जाए और आपके जीवन में पवित्रताई, पवित्र आत्मा सदा काम करे कि आप टेढ़े मेढ़े रास्ते को छोड़कर और सिधाई का मार्ग धारण करें, ताकि परमेश्वर का हाथ आपके लिए सदा उठे और सदा आपकी प्रार्थना स्वर्ग में सुनी जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। जय यीशु।